प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग सीमा रेखा एकांकी को आगे पढ़ते हैं। उमा द्वार पर जाकर देखती है, चीख पड़ती है, जीजी। अन्नपूर्णा, क्या हुआ? उमा उठकर तेजी से आगे बढ़ती है। तभी घायल शरद वहां आते हैं। मुख पर घाव है, एक हाथ बंधा है। अन्नपूर्णा काँप कर, आप, यह क्या हुआ? शरद बोले, वही जो होना चाहिए था। विजय भीड़ में कुचला गया, पर उसने गोली नहीं चलाई। उमा ने कहा, कुचले गए? कौन? शरद बोले, विजय कुचला गया, चला गया। उमा ने चीख कर कहा, भाई साहब वे कहाँ हैं? भागती है। फिर अन्नपूर्णा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? शरद बोले, भीड़ संतुलन खो बैठी थी, विवेक खो बैठी थी। वह चिल्लाती रही, अरविंद कहाँ है? अरविंद को लौटाओ। और विजय भीड़ के सामने अड़ा रहा, चिल्लाता रहा, मुझसे अरविंद का बदला लो। मैंने अरविंद को मारा है, तुम मुझे मार डालो। उमा, और भीड़ ने उन्हें मार डाला? शरद बोले, पता नहीं किसने मार डाला। उनके गिरते ही भीड़ पर जैसे अंकुश लग गया। पर जब वहां शांति हुई तो विजय और सुभाष दोनों कुचले हुए पड़े थे। उमा ने कहा, सुभाष भी? अन्नपूर्णा ने कहा, सुभाष भी कुचला गया? हाय! फिर शरद बोले, हाँ सुभाष भी कुचला गया, लेकिन खबरदार, जो उसके लिए रोए, रोने से उन्हें दुख होगा। उन्होंने प्राण दे दिए, पर शासन और जनता का संतुलन ठीक कर दिया। वे शहीद हो गए, पर दूसरों को बचा गए। नगर में अब बिल्कुल शांति। सब मौन, सगर्व बलिदानों की चर्चा कर रहे हैं। सब शोक संतप्त हैं। लो, वे आ गए। रोना मत, रोना मत। आगे बढ़कर हाँ वहीं लिटा दो। तभी लक्ष्मी चंद्र और सविता के साथ पुलिस तथा दूसरे अधिकारियों का प्रवेश। धीरे धीरे वे विजय, सुभाष और अरविंद की लाशें बराबर के कमरे में लाकर रखते हैं। एक भयंकर सन्नाटा छाया रहता है। सविता का मुख पत्थर की तरह कठोर है। लक्ष्मीचंद्र तूफान की तरह कांप रहे हैं। शरद दृढ़ता से प्रबंध में लगे हैं। उमा तेजी से बढ़ती है, बराबर के कमरे में झांककर जोर की चीख मारती है, उमा, माँ जी, यह क्या हुआ? तारा अंदर से आती है। तारा कहती है, कैसा शोर है अन्नपूर्णा? अरविंद आ गया? कहाँ है? शरद बोले, भाभी यह देखो, कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। ये अरविंद और सुभाष हैं। यह जनता की क्षति है, और इधर यह विजय है, यह सरकार की क्षति है। अन्नपूर्णा रोकर, यह तुम कैसी बावलों की सी बातें करते हो? यह सब मेरे घर की क्षति है। सविता ने कहा, नहीं जीजी, यह उनकी नहीं, सारे देश की क्षति है। देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं? फिर शरद बोले, तुमने ठीक कहा सविता, यह हमारे देश की क्षति है। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। यहीं पर यह एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।